हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रूड ऑयल की एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में जो आप सब लोगों की जो समस्याएं हैं ट्रेडिंग की, जिनकी वजह से आपको लॉसेस हो रहे हैं बड़े बड़े, वो सारे के सारे ठीक हो जाएंगे सिर्फ इस एक वीडियो को अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया और समझ लिया तो। अब मैं देरी न करते हुए सीधा आपको चार्ट पर लेकर चलूंगा और हम डिस्कस करते हैं क्रूड ऑयल की इंट्राडे स्ट्रेटजी को। अब मैं आपको क्रूड ऑयल के चार्ट पर लेकर आ चुका हूं। अब क्रूड ऑयल के चार्ट पर आप लोगों के सामने मैंने इसमें ऑलरेडी कुछ लेवल बने हुए हैं जिनको मैंने हटाया नहीं है, लेकिन मैं अब आप लोगों को सबसे पहले बताता हूं। सबसे पहले आपको मार्केट की एनालिसिस करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको मार्केट को वीकली टाइम फ्रेम पर ओपन कर लेना है। दो चीजें देखनी है, वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट का ट्रेंड कैसा है और डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट का ट्रेंड कैसा है। ट्रेंड कैसे पता करना है, उसके लिए हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा देना है। अब देखो, मैं इसको अगर हटा भी देता, देखो यहाँ से आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसे लगाओगे, इंडिकेटर में आप जाओगे ना तो यहाँ पर आप ईएमए डालना। ईएमए जैसे ही डालोगे तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है और ये 21 मूविंग एवरेज है। तो यहाँ से जैसे ही आप इसकी सेटिंग में जाओगे, इनपुट में जाओगे, तो आप इसका इनपुट यहाँ पर लेंथ इसकी 21 कर देना। जैसे ही आप इसमें 21 करोगे तो ये मूविंग एवरेज आपको 21 का दिखेगा। इसको मैं जैसे ही अप्लाई करता हूँ तो ये ब्लू लाइन जो आपको दिख रही होगी, ये है हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मतलब क्या, पिछले 21 दिन का जो मार्केट की एवरेज प्राइस है वो होती है मूविंग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में भी क्या फ़र्क होता है, अगर इसके ऊपर भी वीडियो चाहिए तो मैं वो आपके लिए बना दूंगा। लेकिन आप अब अभी इतना समझो कि अगर 50 डेज का मूविंग एवरेज है, मतलब वो मूविंग एवरेज की प्राइस मार्केट के पिछले 50 दिन की प्राइस का एवरेज होगा। तो इन मूविंग एवरेज पर जब प्राइस टकराती है ना, देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो नीचे से मार्केट जा रहा है, जैसे ही इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर टकराएगा तो ये रिजेक्शन मारेगा नीचे की साइड। सिमिलरली जैसे ही मार्केट अप साइड से आता है और इस मूविंग एवरेज पर टकराता है तो ये रिवर्स मारता है फिर यहाँ से। मतलब सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करता है हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आज की जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो इसी पर बेस्ड होगी। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने लगाया और मैंने मार्केट को डेली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पर ओपन कर लिया। वीकली टाइम फ्रेम पर ओपन करके सिंपली मुझे ये दिख रहा है कि ये एक चैनल बना हुआ था। इस चैनल के अंदर मार्केट घूम रहा था। फाइनली इस चैनल का ब्रेकडाउन आया और मार्केट ने इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे वीकली टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग दे दी। मतलब मार्केट यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर बियरिश है क्योंकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है। सिंपल, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है तो मार्केट बियरिश है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है तो मार्केट बुलिश है। अब यहाँ पर आपको वीकली टाइम फ्रेम पर पता चल गया मार्केट बियरिश है। अब आ जाओ डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे ही आप डेली टाइम फ्रेम पर आओगे तो आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पर भी मार्केट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है। मतलब ये मूविंग एवरेज आ रहा है ना, और मार्केट इस मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। मतलब अगर मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पर मूविंग एवरेज के नीचे है और डेली टाइम फ्रेम पर मूविंग एवरेज के नीचे है, मतलब मार्केट बियरिश है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है ना, बुलिश जितने भी ट्रेड होंगे उनको आप अवॉइड करोगे। मतलब बियरिश जितने भी आपके सेटअप बनेंगे ना, उन सेटअप पर आप अपने काम करोगे। क्लियर? दो चीजें आपको क्या समझ आ गई। पहला, वीकली टाइम फ्रेम पर चेक करना है मार्केट बुलिश है कि बियरिश है। दूसरा क्या, आपको डेली टाइम फ्रेम पर चेक करना है मार्केट बुलिश है या बियरिश है। यहाँ पर हमें दिख गया दोनों टाइम फ्रेम पर मार्केट यहाँ पर हमें बियरिश दिख रहा है। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ा सा ऊपर है अभी फिलहाल, इसकी प्राइस काफ़ी अपसाइड में है, तो हमें स्टिल इंट्राडे में छोटे छोटे हो सकता है हमें ट्रेड मिल जाए। बट स्टिल मैं क्या बोल रहा हूँ, अवॉइड करना है। अगर मार्केट बियरिश है तो बुलिश ट्रेड अवॉइड करना है। कब तक? जब तक मार्केट में स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो जाएगा, जब तक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अपसाइड में मार्केट नहीं निकलता। अब देखो, सपोर्ट रेसिस्टेंस आप बना ही लोगे। क्लियर? ये डेली टाइम फ्रेम पर इस ट्रेंड लाइन को अभी क्रूड ऑयल फॉलो कर रहा है। मैं पहले का भी दिखा दूंगा, लेकिन अभी का भी देख लो आप, प्रीवियस डेटा भी दिखा दूंगा। मतलब इस ट्रेंड लाइन पर आके टकरा रहा है, फिर इस ट्रेंड लाइन पर आया, फिर टकराया, और इसके नीचे तो है ही मार्केट। अब देखो क्या स्ट्रेटजी है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर
सिंपली आप इसको आवरली टाइम फ्रेम पर ओपन कर दो। आवरली टाइम फ्रेम पर जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, आपको क्या करना है ना, देखो मैं सिंपल समझाता हूँ। ये मान लो रेसिस्टेंस है, ये मान लो सपोर्ट है, क्लियर। ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया आपका रेसिस्टेंस। अगर मार्केट सपोर्ट पर आता है और कोई पैटर्न बनाता है अप साइड का, और उस पैटर्न का ब्रेकआउट आता है, और उसी समय अगर ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट देता है, तो फिर हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हो गया, और इसमें हम अपना 1:3 मिनिमम, जो हमारा 1:3 का मिनिमम, याद रखना मिनिमम 1:3 के ट्रेड आप पकड़ा करो, उससे कम मत पकड़ा करो। क्लियर? क्या हो गया? अगर सपोर्ट पे मार्केट आएगा और अप साइड का कोई पैटर्न बनेगा, उस पैटर्न का ब्रेकआउट आया और साथ में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट आया, तो जाके हम अपना ट्रेड पंच करेंगे इंट्राडे के लिए। कैसे, वो मैं आपको अब समझाता हूँ। देखो, यहां से मार्केट में सेलिंग आई, अब ये काइंड ऑफ यहाँ इसका 6466 का इसने सपोर्ट लिया, ये डब्लू पैटर्न बना। डब्लू पैटर्न की नेकलाइन कौन सी हुई? 6544। ये डब्लू पैटर्न की नेकलाइन हुई। क्लियर? अब देखो मार्केट ने क्या किया, अभी मैं बताता हूं। देखो, मार्केट ने इस डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। बॉक्स में बंद कर देता हूं ताकि आप लोगों को और चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, यहां से मार्केट ने एक डब्लू पैटर्न बनाया, डब्लू पैटर्न की नेकलाइन का ब्रेकआउट आया, और साथ में ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट आया। उसके बाद मार्केट में यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। अब इसके लिए लेवल 6680 तक के लिए ओपन हो गए हैं। अब देखो कितना रिस्क रिवॉर्ड हमने पकड़ा यहाँ पर। अगर मैं इसको रिस्क रिवॉर्ड काउंट करूंगा तो इसमें कितना रिस्क रिवॉर्ड हो रहा है, ये देखो। यहाँ पर अगर मैंने ट्रेड पंच किया इस जगह पर, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड यहां से हुआ, ये देखो कितना रिस्क रिवॉर्ड हुआ, ये हमारा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हो रहा है। ये अगर मैं इतना डालूं 1:7 का ये रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो ये ट्रेड आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि मैंने क्या बोला, मार्केट में 1:3 का मिनिमम ट्रेड पकड़ा करो, 1:2.5 का तो मिनिमम पकड़ा ही करो, बट स्टिल यहाँ पर आपको 1:2 का ट्रेड मिल रहा है। सिमिलरली, क्योंकि मार्केट में बियरिश मार्केट है ना, तो बियरिश ट्रेड पकड़ा करो, वो आपको बहुत अच्छा देगा। अगर मार्केट बुलिश है तो बुलिश ट्रेड पकड़ा करो, बियरिश ट्रेड जितने भी हो ना उनको अवॉइड किया करो। क्यों? अब देखो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मार्केट में भी बियरिशनेस है। ये देखो, मार्केट अपसाइड गया, पहला पुल बैक आया, सेकेंड टाइम गया, इस ट्रेंड लाइन पर टकराया, और मार्केट वापस से इस सपोर्ट को तोड़ रहा है। इस सपोर्ट को तोड़ा, ये नेकलाइन है इसकी 6643, इसकी नेकलाइन है 6640 मान के चलो, और इस ईएमए का भी ब्रेकडाउन आया साथ में। मतलब मार्केट भी बियरिश है और अपसाइड से कोई पैटर्न भी बन रहा है डाउन साइड का, और साथ में ईएमए भी टूट रहा है। तीन चीजें साथ में मिल गई। कौन सा? मार्केट बियरिश है, ये बियरिश पैटर्न बन रहा है, साथ में ये जो ईएमए है इसका भी ब्रेकडाउन आ रहा है। मतलब ये ट्रेड हमको अच्छा खासा मिल सकता है। इस ट्रेड में हम अपना ट्रेड पंच करेंगे। अब देखो किस तरीके से इस ट्रेड को पकड़ोगे आप, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहां से मार्केट में ब्रेकडाउन आया, सपोज करो इसकी नेकलाइन का आपने यहां पर आपने अपना ट्रेड पंच किया। अब अपना स्टॉप लॉस क्या लगाओगे? ये जहां से इसने पुल बैक लिया है। आपका टारगेट क्या हो जाएगा इसमें? आपका टारगेट होना चाहिए जो लास्ट में यहाँ तक आके टकराया, ये तो मिनिमम टारगेट इसका हो गई होगा। कितना आपको रिस्क रिवॉर्ड मिला? ये देखो, आपको रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर मिला है सॉरी, ये मैंने अभी शॉर्ट का लगा दिया। मैं यहाँ पे बुलिश लगाता हूँ ना, फिर देखना आपको कितना सॉरी, एक सेकेंड। देखो, अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन लगाता हूँ, यहाँ पर हमारा ट्रेड पंच हुआ, ये हमने यहाँ तक का टारगेट हमने पकड़ा, स्टॉप लॉस होगा हमारा ये पुल बैक के ऊपर। अब देखो कितना टारगेट हमको, कितना रिस्क रिवॉर्ड हमको मिला। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड हमको मिल रहा है 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। कैन यू इमेजिन, अगर ₹1 आपका जा रहा है, और तो अब उसके बदले में आपको ₹6 मिल रहे हैं।
मैंने यहाँ का टारगेट क्यों लगाया, क्योंकि ये सपोर्ट बना हुआ है इस जगह का 6500 का, इसलिए मार्केट यहाँ तक आ सकता है। इसके पास भी आया और इसके नीचे भी निकला, लेकिन अगर आप 1:6 का भी पकड़ते हो तो यहाँ तक आपको मिल जाएगा। मैंने तो आपको सिर्फ 1:3 का बोला है, जो आप यहाँ तक ईजिली ग्रैब कर सकते हो, तो ये आपको बियरिश ट्रेड में मिल जाएगा। अब मैं और बैक टेस्ट कर देता हूँ इसका। अगर मैं और बैक टेस्ट में जाता हूँ, सपोज करिए तो अभी ब्रेकडाउन आया है, जब ये एक ट्रायंगल पैटर्न में था ना, तब मैं आपको दिखाता हूँ कि तब भी ये बिहेव किया था उसी तरीके से या नहीं। देखो, अगर ट्रेंड लाइन पे डाउन साइड की तरफ आएगा, यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, ये सपोर्ट ले रहा है। अगर देखो यहाँ पे सिंपली आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी। अगर मैं इसको पहले, सबसे पहले मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर खोलता हूँ ताकि आप लोगों को मैं एक चीज़ समझा सकूँ। देखो, ये तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी ना कि डाउन साइड में आएगा इस ट्रेंड लाइन के, अप साइड की तरफ बाइंग आएगी, अप साइड में आएगा तो डाउन साइड की तरफ सेलिंग, फिर यहाँ पे अप साइड में आएगा, सॉरी डाउन साइड में अप साइड की तरफ बाइंग आएगी, फिर यहाँ से डाउन साइड की तरफ सेलिंग। कब तक ऐसा होता है? जब तक कि इसका ब्रेकआउट ना आ जाए या फिर इसका ब्रेकडाउन ना आ जाए। ठीक है, अभी मैं आपको लास्ट में कुछ रूल बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अब देखो, मैं इसको डेली सॉरी आवरली टाइम फ्रेम पर खोलता हूँ और फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से इसमें हमें यहाँ से ट्रेड मिले। सबसे पहले हम यहाँ से, जहाँ से मार्केट भागा था, अब देखो क्या देखना है हमें, सपोर्ट और रेसिस्टेंस देखना है। मार्केट सपोर्ट पर है और अप साइड का, देखो मार्केट अगर सपोर्ट पर है और अप साइड का अगर कोई पैटर्न बना रहा है, उसी समय अगर ईएमए को भी तोड़ रहा है, तो मतलब हमें अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा और हम अपना 1:3 का मिनिमम ट्रेड पकड़ सकते हैं। तो ये तो आपको बुलिश बता दिया मैंने। अब बियरिश ट्रेड कैसे पकड़ना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बियरिश ट्रेड में क्या देखना है, सपोज करो आप मार्केट बियरिश ट्रेंड में होना चाहिए और जब भी मार्केट अप साइड की तरफ इस रेसिस्टेंस पर होगा, यहाँ से कोई एम पैटर्न या कोई हेड एंड शोल्डर बनाएगा, इसकी नेकलाइन को तोड़ के निकलेगा और उसी समय ईएमए को भी तोड़ेगा, तो हमारा ट्रेड बनेगा। समझ गए आप बियरिश कैसे पकड़ना है और बुलिश ट्रेड कैसे पकड़ना है। अब मार्केट में देखो, यहाँ पर ये अभी यहाँ पर सपोर्ट पे था, नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है ना, तो ये सपोर्ट पे था, यहाँ से ये हेड एंड शोल्डर बना, ये देखो ये हेड, ये राइट शोल्डर, ये इसकी नेकलाइन थी। कौन सी? 8180 इसकी नेकलाइन थी। इसने 8081 के ऊपर, सॉरी 8180 के ऊपर क्लोजिंग दी, ये हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन पे इसका ब्रेकआउट आया, साथ में ये ईएमए आया, इसका भी ब्रेकआउट आया, मतलब ये हमारा कंफर्म हो गया। अब इसमें हम मिनिमम 1:3 देखते हैं कि इसमें हमें 1:3 मिल सकता है क्या। अगर इस ट्रेड में हमें 1:3 मिल रहा होगा तो ही हम इस ट्रेड को पकड़ेंगे, अदरवाइज हम इस ट्रेड को नहीं पकड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ट्रेड लेने से पहले मैं क्या करूँगा ना, इसमें लॉन्ग पोजीशन डाल के देखूंगा। यहाँ से अगर सपोज करो, यहाँ से मैं अगर इस ट्रेड को पकड़ता हूँ तो मुझे कितना यहाँ पर टारगेट मिल सकता है, इसको मैं यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस रखूँगा। क्यों यहाँ पर स्टॉप लॉस रखूँगा? क्योंकि देखो थोड़ा सा और नीचे कर सकता हूँ मैं इसका स्टॉप लॉस, यहाँ पर मैं इसका स्टॉप लॉस रखूँगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट बार बार रिवर्स हो रहा था। देखो यहाँ से रिवर्स हुआ, फिर यहाँ से रिवर्स हुआ, अगेन यहाँ से रिवर्स हुआ, मतलब इसके नीचे मार्केट आएगा तो और सेलिंग आएगी, क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस लग गए होंगे लोगों के, तो वहीं पर मैंने अपना थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया है। अब मैं अपसाइड में देखूंगा कि इसका टारगेट क्या हो सकता है। टारगेट इसका हो सकता है अप साइड की ट्रेंड लाइन, मतलब अप साइड की ट्रेंड लाइन भी नहीं, हम तो अपना मिनिमम 1:3 का देखते हैं। 1:3 हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर हमको 1:2 के आसपास का, 1:2 के आसपास का यहाँ पर हमें ट्रेड मिल रहा है। अब देखो मिनिमम 1:3 या 1:2 का पकड़ा करो। अब देखो यहाँ से क्या मार्केट यहाँ पर आया, इसको मैं और एक्सटेंड करता हूँ और देखता हूँ, ये देखो ये ट्रेड आपको यहाँ पर मिला, जहाँ पर इसने टारगेट हिट किया है, यहाँ से गया धीरे धीरे, यहाँ पर इसने टारगेट हिट किया, यहाँ पे भी टारगेट के पास से आया, तो यहाँ पर भी आप अपना ट्रेड निकाल सकते हो जब भी मार्केट आए डाउन साइड की तरफ। और अपना जैसे ही मार्केट 1:1 पर पहुंचे ना, तो आप लोगों को क्या करना है ना, देखो जैसे ही आपका ट्रेड 1:1 पर पहुंच जाया करे, अपना स्टॉप लॉस ले जाके कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया करो। ठीक है, मतलब 1:1 पे पहुंचा, अब आपको लॉस नहीं होगा। सिमिलरली मैं एक और ट्रेड दिखा देता हूँ डाउन साइड से कि किस तरीके से डाउन साइड में बिहेव करता है। देखो यहाँ पर इस रेसिस्टेंस पर मार्केट आया,
ये रेसिस्टेंस पर आया, मतलब हमें बियरिश ट्रेड ढूंढना है। ये देखो इस तरीके से गया, यहाँ पर एक एम पैटर्न बनाया, इसकी नेकलाइन क्या थी, ये इसकी नेकलाइन थी 9150। क्लियर, मतलब 9150 के नीचे ये एम पैटर्न है, ये सक्सेसफुल हो जाएगा। उस समय हमें क्या देखना है कि ईएमए भी निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। अब देखो यहाँ से मार्केट इस तरीके से गया, ये इसकी नेकलाइन है, इसने यहाँ पर ही ईएमए को क्रॉस ओवर कर दिया और यहाँ पर इसने नेकलाइन का इसका नेकलाइन का भी ब्रेक डाउन दिया। अब हमें देखना है 1:3 हमें मिनिमम ट्रेड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है इसमें। अब देखो मैं इसमें शॉर्ट पोजीशन डालूंगा और फिर देखता हूँ 1:3 यहाँ पर हमें मिलता है कि नहीं मिलता। इस नेकलाइन पर यहाँ पर मैं अपना ट्रेड पंच करूँगा 9120 के आसपास। पकड़ना मुझे, इसका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाएगा क्योंकि पुल बैक यहाँ से आया है। तो लेटेस्ट जो पुल बैक है, जितना छोटा स्टॉप लॉस मिले उतना फ़ायदा आपके लिए। इसमें डाउन साइड में कहाँ तक पकड़ सकता हूँ, डाउन साइड की जो ट्रेंड लाइन है मार्केट में 8200 तक मार्केट यहाँ पे दिखा सकता है अगर आप बड़ा ट्रेड पकड़ना चाहो तो, क्योंकि अप साइड से ट्रेंड लाइन पर आया तो डाउन साइड पर टकराएगा ही टकराएगा या उसके आसपास से मार्केट उठने की कोशिश करेगा। तो 8350 इसके लिए, 8350 से लेके 8200 यहाँ तक के लिए इसके लिए सपोर्ट बनाता, लेकिन मैं 8350 पर भी आपसे बोलूँगा कि निकल जाना, क्योंकि हम देख लेते हैं 8350 के पास। ये देखो इसमें मैं इसको और नीचे लेकर आऊँगा थोड़ा सा, 8300 के पास यहाँ तक सपोर्ट है। यहाँ तक देखो कितना रेशो हमें मिला, यहाँ मिला हमें 1:4 का ट्रेड मिला। समझ में आ गया आपको? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ईएमए का यूज़ आपको कैसे करना है। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर जाना, और जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ वो चीज़ मेरी याद रखना। देखो सबसे पहले ट्रेड लेने से भी पहले चार्ट जब खोलो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मार्केट को वीकली टाइम फ्रेम पर ओपन करना है और वीकली टाइम फ्रेम पर हमें ईएमए लगा देना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर मार्केट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है वीकली टाइम फ्रेम पर मतलब बियरिश है, एक ये पता करना है। सेकंड चीज़ क्या पता करना है आपको, सेकंड चीज़ आपको इसमें डेली टाइम फ्रेम पर इसको खोल लेना है, डेली टाइम फ्रेम पर भी देख लेना है। डेली टाइम फ्रेम पर भी ईएमए के नीचे है, मतलब मार्केट अभी ये ईएमए के नीचे है डेली टाइम फ्रेम पर। दोनों चीज़ें देख लें कि मार्केट ईएमए के नीचे है तो बुलिश ट्रेड अवॉइड करूंगा जब तक कोई बहुत अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा, अदरवाइज मैं बियरिश ट्रेड पकड़ूंगा। दो चीज़ें आपको पता चल गई। तीसरी चीज़, अगर आपके पास 1 लाख रुपए अकाउंट में है तो 80,000 आप अपने सेविंग अकाउंट में रखेंगे, 20,000 आप ट्रेडिंग अकाउंट में रखेंगे। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट, ये हो गया आपका मनी मैनेजमेंट। अब चौथा आता है आपका रिस्क मैनेजमेंट, मतलब आपको मिनिमम 1:2 1:3 के ट्रेड पकड़ने ही पकड़ने हैं, उससे कम आपको नहीं पकड़ना। 1:1 का पकड़ोगे तो आप लॉस कर दोगे यहाँ पर। ये हो गई आपकी चौथी चीज़। पांचवी चीज़, आपको एक दिन में 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं करने हैं। ये आपके 5 रूल हो गए। जब आप इन 5 रूल्स को फॉलो कर लोगे ना तो आपकी ट्रेडिंग में कितना ड्रास्टिक चेंज आएगा ये मुझे आप इसी वीडियो पर आके खुद बताओगे। बस 60 दिन ये चीज़ फॉलो कर लो, मैं कह रहा हूँ 30 दिन फॉलो कर लो, 30 दिन में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर मेरी ये बात आप ये मान लेते हो तो आपकी ट्रेडिंग में ड्रास्टिक चेंज कल से आना शुरू हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो और मैंने इस पे प्रॉपर कोर्स बना दिया है, अगर आप उसको परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा, पिन कमेंट में भी मैंने लिंक दे दी है। उस लिंक पर क्लिक करोगे तो ये पेज पर आ जाओगे, व्यू कैरिकुलम पर जाओगे तो आप देखोगे इस कोर्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस में ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं बिल्कुल बेसिक से, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी में मैंने हर एक चीज़ बेसिक टू एडवांस, किसी का ट्रेडिंग में फर्स्ट डे भी है तो उसको भी सारी चीज़ें समझ में आए, इस तरीके से मैंने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। तो यहाँ से बाय करना चाहते हो तो आप यहाँ से बाय कर लेना। 4999 इसकी प्राइस पे मत कर देना। जैसे ही आप इनरोल नाउ पे जाओगे आप देखोगे इसमें कूपन कोड अप्लाई करना कैपिटल में BVB1000। जैसे ही आप इस कूपन कोड को अप्लाई करोगे 3999 का यहाँ पे आपको कोर्स मिलेगा, इसको परचेज कर लेना। कोई भी डाउट होता है, सपोर्ट चाहिए कोर्स के बाद, सीधा मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, मैं डायरेक्टली आपको वहाँ पर सपोर्ट करूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेव योर कैपिटल।